नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो की विषय वस्तु है समय विभाग चक्र। कक्षा 1 से 5 अर्थात प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कराने हेतु समय विभाग चक्र किस तरह से तैयार करेंगे और उसमें सभी विषयों को प्राथमिकता देते हुए समय का विभाजन किस तरह से करेंगे, इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। और अपने स्वयं के विद्यालय के लिए जो समय विभाग चक्र हमने तैयार किया है उसी के बारे में बताते हुए, जैसा कि आपको ज्ञात है, समय समय पर शासन के द्वारा जो गतिविधियां हैं संचालित की जाती हैं, जैसे कि दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी और गणित है ना, कक्षा 3 से 5 के लिए, और वर्तमान में कक्षा 1 और 2 के लिए मिशन अंकुर हिंदी और गणित के जो विषय है उनको भी हमें बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, उस पर गतिविधियां करवाना है, तो उन विषयों को भी हमने स्थान दिया है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय का जो संयोजन है वो किस प्रकार से करें, समय को किस प्रकार से डिवाइड करें ताकि हम सभी विषयों को बराबर समय दे सके। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं और मैं बताता हूं अपने विद्यालय के लिए जो हमने समय विभाग चक्र तैयार किया है उसमें क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर समय विभाग चक्र शिक्षा सत्र 2022-23। जैसा कि समय विभाग चक्र में ऊपर सामान्य जानकारी अंकित की जाती है। विद्यालय का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, संकुल केंद्र का नाम, विकास खंड व जिला का नाम, डाइस कोड। ठीक है, ये सामान्य जानकारी अंकित की जाती है। इसके पश्चात यहाँ जो पूरा समय विभाग चक्र है वो तैयार किया जाता है। और साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कुल कालखंडों की हम बात करें तो कुल कालखंड जो मुख्य हैं वो 5 कालखंड हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ खंडों की हम बात करते हैं तो क्रमांक, सबसे पहले हम क्रमांक अंकित करते हैं, फिर इसके बाद में कालखंड। तो साथियों, कालखंड यहाँ पर दिए गए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। और यहाँ पर दिया है समय, तो समय यहाँ पर देखो हमने अंकित किया है। इस समय को एक एक समय पर हम अभी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा फिर कक्षाएँ, कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। ठीक है साथियों, यहाँ सबसे पहले समय की बात करें, जैसा कि हमारा विद्यालय प्रारंभ होता है, विद्यालय प्रारंभ होता है 10:30 को, तो 10:30 AM। ठीक है, अर्थात पूर्वाह्न जो है 10:30 पूर्वाह्न से 11 पूर्वाह्न तक, यानी कुल मिलाकर के आधा घंटा। ये आधे घंटे में प्रार्थना सभा एवं उपस्थिति, यानी विद्यार्थियों की जो प्रार्थना सभा होती है उसके लिए और कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति, इसके लिए हमने आधा घंटा का समय दिया है। ठीक है, इसके पश्चात प्रथम कालखंड की हम बात करें तो प्रथम कालखंड 50 मिनट का होगा। और साथियों, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम कालखंड 50-50 मिनट के होंगे, जबकि तृतीय कालखंड 40 मिनट का होगा। इसके अलावा खेल का जो पीरियड होगा, ठीक है, वो भी 40 मिनट का होगा, हमने यहाँ पर रखा है। तो साथियों, हम आगे बात करते हैं। तो प्रथम कालखंड 11 AM अर्थात 11 पूर्वाह्न से 11:50 पूर्वाह्न तक 50 मिनट का होगा। और इसमें कक्षा 1-2 के लिए मिशन अंकुर हिंदी। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं मिशन अंकुर हिंदी, और साथ ही भाषा भारती, भाषा भारती का अध्यापन कराया जाएगा। यानी इसमें हम समय को आगे पीछे कर सकते हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए मिशन अंकुर हिंदी और दूसरे के लिए भी मिशन अंकुर हिंदी और साथ में भाषा भारती। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मिशन अंकुर हिंदी यानी निपुण भारत के अंतर्गत ये देख पा रहे हैं शिक्षक संदर्शिका हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से इसका अध्यापन कराया जाएगा और इसको हमने यहाँ पर जगह दी है अपने समय विभाग चक्र में। ठीक है, आगे हम बात करें कक्षा तीसरी की, तो कक्षा तीसरी की दक्षता उन्नयन हिंदी एवं भाषा भारती, चौथी के लिए भी दक्षता उन्नयन हिंदी और भाषा भारती, और 5वीं के लिए भी दक्षता उन्नयन हिंदी और भाषा भारती। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ जगह छूटी हुई है, यहाँ पर हम शिक्षक का नाम अंकित कर सकते हैं कि कौन सा शिक्षक क्या पढ़ाया गया, किस कक्षा को पढ़ाया गया, किस विषय को पढ़ाया गया। ठीक है, इसके पश्चात 11:50 से 12 PM तक लघु अवकाश होगा। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं इसलिए जो लगभग 50 मिनट का जो समय होता है पर्याप्त होता है, तो विद्यार्थियों को यहाँ पर लघु अवकाश की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात द्वितीय कालखंड की हम बात करें तो 12 PM से 12:50 PM तक, ये भी 50 मिनट का कालखंड होगा। और इसमें मिशन अंकुर के अंतर्गत जो गणित विषय है वो, और साथ ही गणित का जादू, ये कक्षा 1 और 2 के लिए। कक्षा 3 से 5 के लिए दक्षता उन्नयन गणित और साथ में गणित का जादू। ठीक है, तो इनका अध्यापन कराया जाएगा।
फिर आगे हम बात करते हैं तृतीय कालखंड की। तो तृतीय कालखंड जो है 12:50 PM से 1:30 PM तक, ठीक है। ये 40 मिनट का जो कालखंड है। यहाँ पर देखिएगा कक्षा 1 और 2 के लिए साझा गतिविधि हमने लिख दिया है, और साझा गतिविधियों के अंतर्गत हम हिंदी और गणित के अंतर्गत गतिविधियां बच्चों से करवा सकते हैं, या अन्य एक्टिविटीज या पुनरावलोकन करवा सकते हैं। कक्षा 3, 4 और 5 के लिए यहाँ पर हमने लिखा है पुस्तकालय गतिविधियां, यानी कुल मिला के हमारे विद्यालय में पुस्तकालय होता है, और पुस्तकालय में जो पुस्तकें होती हैं विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दी जाएंगी, ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर 1:30 PM से 2 PM तक ये होगा मध्याह्न भोजन अवकाश, यानी आधे घंटे के 30 मिनट का ये मध्याह्न भोजन अवकाश होगा। इसमें बच्चे भोजन कर लेंगे। इसके पश्चात चतुर्थ जो कालखंड होगा ये भी 50 मिनट का होगा, 2 PM से 2:50 PM तक, ठीक है। ये होगा इंग्लिश रीडर का, यानी इंग्लिश रीडर जो विषय है सभी विषय के लिए कक्षा 1 से लगा करके 5 तक के लिए। इसके पश्चात 2:50 PM से 3 PM तक फिर लघु अवकाश होगा विद्यार्थियों के लिए। और इसके पश्चात पंचम जो कालखंड है 3 PM से 3:50 PM, ये भी 50 मिनट का होगा, और इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए साझा गतिविधियां हमने लिखा है। इसके अंतर्गत जैसा कि हमने यहाँ पर बताया वही गतिविधियां यहाँ बच्चों के लिए की जाएंगी। फिर कक्षा 3 से लगा करके 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी आसपास विषय का अध्यापन कराया जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3:50 से 4:30 PM तक बच्चों के लिए खेल, व्यायाम और योगा अभ्यास का कालखंड होगा। इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल करवाए जाएंगे। अब यहाँ साथियों रिमार्क में हमने यह लिख दिया है कि विषयवार अध्यापन की स्थिति में विषय अलग अलग कालखंडों में पढ़ाए जा सकते हैं, यानी यदि विषयवार अध्यापन अलग अलग शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा तो फिर यहाँ पर इन कालखंडों में विषयों को बदला भी जा सकता है। तो साथियों ये था हमारा समय विभाग चक्र, जिसका कि हमने यहाँ पर वर्णन किया है, और सारे विषयों को हमने स्थान दिया है, और सभी विषय बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों आपने अभी देखा किस तरह से हमने अपने विद्यालय के लिए समय विभाग चक्र तैयार किया है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी आप तक प्रेषित की है काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।